दरअसल यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने शब्दों में तारीफ करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम नजर आ रहे हैं और इस बात का जिक्र उन्होंने भी किया कि जब मैं पीएम मोदी को न्योता देने के लिए पहुंचा था तब कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री ने आपको लिखकर दिया है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन जिस तरह से मां शबरी को विश्वास था कि प्रभु श्री राम आएंगे, उन्हें दर्शन देंगे, वैसे ही मुझे विश्वास था कि पीएम मोदी मेरे न्योते को स्वीकार करेंगे। ये बातें कही गई हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से, जो कि कांग्रेस की ओर से निष्कासित हैं। लेकिन अब क्या ये माना जाए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ न्यूज़@ शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, 1 साल से पार्टी को लेकर मुखर रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम, सनातन धर्म को लेकर जो उनकी पार्टी की ओर से कदम बढ़ाए गए उसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया हमेशा वो देते रहे, और आज इस मंच से पीएम मोदी की तारीफ करना, क्या ये संकेत है कि प्रमोद कृष्णम अब बीजेपी के होने जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अब मुझे नहीं लगता कि इसमें संदेह है, क्योंकि प्रमोद कृष्णम पिछला चुनाव लखनऊ से लड़े थे और सफल नहीं हो पाए थे जी। और उनकी बहुत इच्छा है कि वो लोकसभा पहुंचे। तो मुझे लगता है कि उनकी ये मंशा भी बीजेपी पूरी कर सकती है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने जिक्र किया शबरी का, आपने जैसा बताया, और उन्होंने उसके बाद ये भी कहा कि जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे। विदुर, जैसा हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही चतुर और धर्म परायण व्यक्तित्व थे, जो कौरवों के साथ थे महाभारत की बात करें, और वो हमेशा धर्म और न्याय की बात करते थे, इसलिए कौरवों को खटकते भी थे। अब यहाँ कौन कौरव है कौन पांडव है ये एक अलग बात है, यहाँ तो विशुद्ध रूप से राजनीति है। और इस राजनीति में एक पहल की है राजनीतिक प्रमोद कृष्णम जी ने भी। आउट ऑफ बॉक्स जाके उन्होंने प्रधानमंत्री को न्योता दिया, जिसकी वजह से वो कांग्रेस की नजर में खटके, और आखिरकार प्रधानमंत्री ने भी बड़े मन से उनका न्योता स्वीकार करके एक सनातन परंपरा से जुड़े कार्यक्रम में, कल की धाम मंदिर के कार्यक्रम में पहुंचकर सबको चौंका भी दिया। मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी आप देखेंगे कि प्रमोद कृष्णम न सिर्फ बीजेपी में होंगे, बल्कि हो सकता है कि वो लोकसभा या राज्यसभा में भी नजर आए। जी, शुक्रिया आपका शरद जी फिलहाल बातचीत के लिए। तो देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम को आपने सुना, लेकिन जब उन्हें पार्टी से निष्कासित किया था कांग्रेस की ओर से, जब उन्हें 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया था, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा था वो भी आप सुन लीजिए। के बाद मैं अब और नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र के निर्माण में भारत को और मजबूती देने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा कि इस देश को एक सुयोग्य, सुसंस्कृत, समर्थ नेतृत्व की आवश्यकता थी, जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है।